प्यारे बच्चों, अब हमें एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें बताया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। जीवा निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हमने पहले इसकी बेसिक नॉलेज में पढ़ा था हमने कि लघु वृत्तखंड क्या होते हैं, दीर्घ, और ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो वो मैं अभी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। उसमें लिखा है पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। मैंने पहले ही बताया था, अगर पाई का मान नहीं दे रखा है तो 22/7 लेंगे, अगर दे रखा है तो जो दिया है वही का इस्तेमाल, उसी हम वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये बनानी है हमने, और क्या बता रखा है कि ये जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी इन त्रिज्याओं से जो ये जीवा है, पहले तो जीवा बना लेंगे हम। जीवा ये हमारा केंद्र, और ये जो इनकी त्रिज्याओं वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो ये जीवा ये सेंटर पे 90 डिग्री का कोण हमारा बनाएगी। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। एक ये, और बच्चों एक देखो ये, तो ये बीच का कोण हो गया 90 डिग्री का। अब इसका हम नाम ओ, ये ए, ये बी दे सकते हैं। अब संगत लघु वृत्तखंड ये वाला, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों संगत लघु, इसका पहला भाग हम कर रहे हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बच्चों इसका सूत्र हम कर चुके थे। ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हमें एंगल भी पता है, समकोण है, तो हमारा ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। त्रिज्या दे रखी है आर 10 सेंटीमीटर होगी, तो इसमें सिर्फ आर का मान 10 सेंटीमीटर रख देंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, और यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो, उसमें हमने दे रखा था कि पाई का मान 3.14 रख दिया, त्रिज्या का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री, 90 लिख लिया हमने, बटे 360 माइनस हाफ, आर कितना मान है? 10, यानी 10, आर का स्क्वायर 10 की घात 2 यानी 10 गुना 10, और साइन थीटा की कितनी वैल्यू है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, वो 90 डिग्री लिख देंगे हम। अब देखो 3.14, 10 गुना 10 कितने हो जाएंगे? 100। अब देखो बच्चों, इसको ये 90 है हमारा, तो इसको भी यू का यू लिख देंगे, 90 बटे आगे हम इसको काट देंगे, माइनस हाफ 10 गुना 10 100। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एक, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में अभी 0 से तो 0 कट गई, अभी 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब 3.14, 2 दशमलव अगर हम खत्म करेंगे, या 2 जीरो है, तो 2 जीरो से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे 3.14 को, ये कितना हो जाएगा? 314। ये 4 हमारा है ही, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 1 0, तो 314 घटा 50। अब ये 314 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 4 सत्ते 28, और फिर ये 78.5 माइनस 50, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान है, इसको माइनस करेंगे हम तो ये 28.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये निकालना हमने, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो संगत
दीर्घ त्रिज्यखंड, ये संगत दीर्घ वृत्तखंड नहीं है, ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो इसको निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों इसमें तो मैं दिखा दूं, ये वाला एरिया, ये तो नीचे वाला होगा पूरा, ये लघु त्रिज्यखंड, ये ओ ए बी, और मान लो ये हमारे पॉइंट पी रख दिया, तो ये लघु त्रिज्यखंड हमारा ओ ए पी बी, ये नीचे वाला। इसमें पूरे वृत्त के क्षेत्र में से इस नीचे वाले को घटा देंगे तो ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का हमारा मान आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना है वो आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360 डिग्री। बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है, पाई आर स्क्वेयर यहां भी है, पाई स्क्वेयर यहां भी है, तो पाई आर स्क्वेयर कॉमन होगा ना, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचे? पाई आर स्क्वेयर की जगह 1 माइनस क्या बच गया यहाँ पे? थीटा बटे 360 आ गया बच्चों। अब देखो पाई आर स्क्वेयर, एक थीटा का मान था 90 डिग्री क्योंकि समकोण था, तो 90 डिग्री बटे 360। अब पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 लेना है। त्रिज्या कितनी है? 10, यानी 10 गुना 10, आर का स्क्वायर होता 10 गुना 10 गुना 1 घटा, अब ये 90 की 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1 घटा 1 बटे 4। अब देखो 3.14, तो इसको किसे गुना करना है? 100 से, तो ये 2 दशमलव उड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 314 गुना, अब ये एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम? 1 में से कुछ चलेंगे 4 एलसीएम हो गया, तो ये कितना ऊपर आ जाएगा? 4 माइनस 1 314, 4 में से 1 गया 3 बटे 4। अब 314 को मैं इससे 3 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 942, 3 3 9 14 3 42 बटे 4। इसको मैं इसे भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गए 14, तो 4 तिये 12, ठीक है, बच गए 2, हो गए 22, 4 पंजे 20, बच गए 2 हो गए 20, तो 4 पंजे 20, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ गया।